एलिप्स एकेडमी, मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, है ना। फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन में हम लोग एक लास्ट में एक टॉपिक था हमारा, जो आपको हमने नेम देख के रख दिया था। क्या नाम था उसका? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग अभी पढ़ते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। ठीक है ना। देखो, जैसे हम क्या बोले कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो इसको स्लाइड करने का अगर फोर्स इस पर नहीं लग रहा है तो स्लाइड करने का कोई भी टेंडेंसी इसका नहीं है। ठीक है ना। लेकिन क्या किए, इसी ब्लॉक को हम क्या कर दिए, इसी ब्लॉक को हम थोड़ा सा प्लेन पे इंक्लाइन पे में ला रख दिए। कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस बॉडी का क्या होगा? टेंडेंसी होगा, है ना। बॉडी का क्या होगा? टेंडेंसी होगा स्लाइड डाउन करने का। क्यों? क्योंकि इसका mg का एक कंपोनेंट कौन सा? mg साइन थीटा क्या लग रहा है? अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड लग रहा है। और ये क्या लग रहा है? mg कॉस थीटा ऐसे लग रहा है। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगा। अब इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। तो ये mg साइन थीटा की तरफ लग रहा है। अब इसका बॉडी का टेंडेंसी कहाँ है? इधर स्लाइड करने का। इसका मतलब कि एक फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। किधर लगेगा? बैकवर्ड, है ना। किधर लगेगा? बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी इसका कहाँ है? नीचे आने का। तो पीछे लग गया कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन। अब क्या बोले, सुनो, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब हुआ कि ये वाला ब्लॉक जो यहाँ पे दे रहे हैं, एक जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था तो ये स्लाइड नहीं कर रहा था। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था तो ये स्लाइड नहीं कर रहा था, या टेंडेंसी में भी नहीं था, या मूव करने के टेंडेंसी में भी नहीं था। जैसे ही इसको इंक्लाइन पे रखे, मतलब क्या किए होंगे, धीरे धीरे एंगल बढ़ाए, है ना। तो एक एंगल ऐसा आया कि बॉडी का टेंडेंसी हो गया स्लाइड करने का। क्या हो गया? बॉडी का टेंडेंसी स्लाइड करने का हो गया। ठीक है, तो वही चीज को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन अगर बोला जाएगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम एंगल, अगर मिनिमम की बात करें तो क्या बोलेंगे? मिनिमम एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। क्या करेगा? ब्लॉक क्या कर देगा, है ना? स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है, देखो इस चीज को ना एक और बढ़िया से हम बोल सकते हैं। देखना क्या बोलेंगे कि ये रेफरेंस हम लिए, ठीक है, तो धीरे बढ़ाए देखें कि क्या कि मिनिमम कितना एंगल तक क्या हो रहा है? ये स्लाइड नहीं कर रहा है। सॉरी, किस एंगल पे जाने के बाद क्या हो रहा है? ये स्लाइड करना शुरू कर देना। ठीक है, उल्टा ये सोचो, एंगल ज्यादा होगा तो स्लाइड कर रहा है, थोड़ा और कम किए तो अभी कर रहा है, और कम किए तो और भी कर रहा है। तो एक एंगल ऐसा होगा ना, है ना, जब ये क्या करेगा? स्लाइड करना, ये स्लाइड नहीं करेगा। अभी क्या कर रहा है? ज्यादा है तो कर रहा है, और कम किए अभी भी कर रहा है, और कम किए अब देखिए कि स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल, है ना, मैक्सिमम एंगल क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम एंगल up to which block does not slide। क्या बोलेंगे? ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। ठीक है ना। दोनों चीज बोल सकते, दोनों डेफिनेशन बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तुमको। अब सुनो क्या बोल रहे हैं। डज नॉट स्लाइड का मतलब हुआ कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये देखो, इस ब्लॉक का टेंडेंसी है नीचे की तरफ आने का, और ऊपर की तरफ फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला नीचे कब आएगा? जब mg साइन थीटा क्या होगा? ज्यादा होगा म्यू एन से। ठीक है, मतलब कि अगर इस ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है तो mg साइन थीटा मस्ट बी लेस देन किसके? म्यू एन के, तभी स्लाइड नहीं करेगा, है ना। mg साइन थीटा मस्ट बी लेस देन म्यू एन। ठीक है, तो इस तरह का केस होता है तो हम क्या बोलेंगे? mg साइन थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। लिमिटिंग केस के लिए क्या बोल सकते हैं? इक्वल टू, है ना। क्या बोलेंगे? ये वाला म्यू इंटू एन। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोले तो क्या होगा? एन किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा। एन क्या होगा? mg cos थीटा होगा। ठीक है ना।
वैल्यू पुट करो, नॉर्मल इसमें वैल्यू पुट करो तो इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा ये देखो तो mg sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये म्यू इंटू mg cos थीटा। बोलो सही है ना, बोलो ये कट गया m से m, साइन थीटा यहाँ, ये cos थीटा को यहाँ लाओ तो ये हो जाएगा tan थीटा जी से जी भी कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास tan थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू। मतलब क्या समझ में आता है कि अगर ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है तो tan थीटा जो थीटा होगा उसका tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा का वैल्यू म्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, म्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना, म्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलो इसको लिखो तो देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं इस पे, बस कंसेप्ट इतना ही है इसमें। एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट एकदम सिंपल सा, ठीक है ना, कि हमें क्या करना है, ब्लॉक स्लाइड ना करे उसके लिए क्या एंगल होगा, यहाँ से चाहें तो ये भी हम लिख सकते हैं, थीटा पूछा जाएगा, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, ठीक है, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। चलो हो गया ना ये वाला, देखो आगे देख लो, प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। प्रॉब्लम सिंपल सा, ठीक है, प्रॉब्लम सिंपल सा हमारे पास है, इंक्लाइंड है, ये मान लो तुमको दिया हुआ है 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, ये 10 kg का मास, 10 kg का मास। क्वेश्चन क्या है सुनो, पहला क्वेश्चन ये पूछा, ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.2 और 0.4 मान 0.4, ठीक है। बस पहला क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने क्या कंडीशन निकाला कि tan थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू होना चाहिए। देखते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो स्लाइड नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो tan थीटा निकालते हैं, थीटा दिया हुआ है कितना हमारे पास 37 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका निकाले हमारे पास क्या है वैल्यू 0.75, पता है ना जी, है ना, ठीक है। और ये दिख रहा है कि क्या है, ये म्यू से कम है, सॉरी म्यू से ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू क्या है, म्यू से ज़्यादा है। ज़्यादा हो गया मतलब कि ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड करेगा। ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक विल, है ना, ब्लॉक विल स्लाइड, बोल सकते हैं ना, ब्लॉक विल स्लाइड, ठीक है ना। अब बस ये सिंपल सा प्रॉब्लम। तो एक और बात सुनो, दो इसलिए बता दें तुमको, अगर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो इस ब्लॉक का एक्सटेंशन होगा, कितना एक्सटेंशन होगा देखो तो। अगर इसमें हम फिर से यहाँ पे एबीडी बनाना चाहें तो नीचे क्या बनाएंगे, देख बोल, हम बोल रहे हैं फटाफट, तुम लोग खुद करना, तुम लोग खुद से करना। नीचे क्या 100, इधर इसका किसका साइन 37 कितना 0.6, तो 100 इंटू क्या 100 इंटू 0.6 कितना होगा, इधर 60 होगा, कितना होगा 60 होगा, इधर क्या होगा 100 इंटू कॉस 37 कितना 0.8 इंटू 100 मतलब कितना हो गया ये 80। ऊपर में क्या नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, पीछे में क्या फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन कितना 0.8, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कितना है 0.4 है, 0.4 इंटू 80 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, देख लो डायरेक्ट लिख रहे हैं, 60 आगे पीछे कितना 32, कितना हुआ नेट फोर्स कितना हुआ 60 माइनस 32 इज इक्वल टू मास कितना है 10 kg इंटू क्या ए, है ना, ये कितना हो गया 28 बाई 10 कितना हो जाएगा 2.8, कितना हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल सा। ये तुम बनाना, तुम खुद बनाना इसको, ये तुम्हारे पास, ठीक है, फिर से 10 kg का मास बोल रहे हैं, है ना, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये म्यू दिया हुआ है तुम्हारा
0.60 30 डिग्री और ये दिया हुआ है तुम्हारा म्यू दिया हुआ है 0.6। ठीक है, पूछा गया कि बताओ ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या हमारा, ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट। ठीक है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट बना लेंगे हम लोग, ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट। और अगर स्लाइड करेगा, नहीं करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन स्लाइड करता है तो बॉडी का एक्सेशन होगा, एक्सेशन कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है ना। अब और आगे देखते हैं इसमें। अब देखो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रिक्शन का, वो फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जो हमारा कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन का वो हमारा खत्म हो चुका है। अब क्या है, इसमें हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कर सकते हैं, मतलब हमको फ्रिक्शन लगाने आना चाहिए। और एक और चीज़ है जो हमारा है मल्टी ब्लॉक सिस्टम, वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ये देख लेते हैं बढ़िया से। और प्रॉब्लम और देखो, इसमें इंक्लाइन की बात आया है तो ये भी देख लो, इंक्लाइन की बात आया तो इस तरह कंसेप्ट भी देख लो। दो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, दो ब्लॉक रखा हुआ है, इससे तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, हम एक ही बार बोल दे रहे हैं, तुम क्वेश्चन क्या क्या दिखेगा इस पे। एक हो सकता है कि ये वाला स्ट्रिंग से जुड़ा हो, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोनों ब्लॉक क्या हो, ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 20 kg का ब्लॉक है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि ये रस्सी से जुड़ा हो, पहला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि रस्सी से जुड़ा हो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये वाला कांटेक्ट में हो। ठीक है, क्या हो, ये कांटेक्ट में हो। ये मान लो 10 kg का मास और ये है तुम्हारा 5 kg का मास। ठीक है, ये वाला हमारा थीटा मान लो यहाँ पे 37 ही मान लेते हैं, यहाँ भी मान लो थीटा बोल रहे हैं 37 डिग्री है ना। तो इसमें भी केस बनाते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, इसमें भी केस बनाते हैं। दो प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दोनों का दोनों, और दोनों में हम केस बना रहे हैं। केस क्या बना रहे हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं कि चलो मान लो ये वाला μ1 है। ठीक है, ये वाला क्या है हमारे पास, μ1 है, और ये वाला के यहाँ पे क्या है, μ2 है। वैल्यू भी देख लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे लो, यहाँ पे दिया हुआ है 0. चलो ये वैल्यू नहीं लेते हैं, पहले जनरल केस करते हैं, उसी से हमारा सारा चीज़ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरी बातों को बढ़िया ध्यान सुनना, जो बोल रहे हैं, बातों को ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात, इंक्लाइन प्लेन पे जब ब्लॉक रखा हुआ है तो उसको हम जनरल डायग्राम के साथ हम बनाना चाहें, देखते हैं कि एक्सेलेरेशन कितना आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि उस पर एक्सेलेरेशन कितना आएगा। जैसे सिंपल सा एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास मान लो m है, तो नीचे की तरफ लगा हमारे पास mg लगेगा, नीचे इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा, और इधर क्या लगेगा, mg कॉस थीटा लगेगा, है ना। ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब तो याद हो गया होगा तुमको जी, है ना, तुमको याद हो गया होगा बढ़िया से। इधर क्या लग जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं म्यू mg कॉस थीटा, ये वाला हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। m g कॉमन क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस क्या, म्यू कॉस थीटा, है ना। ये किसके बराबर में होगा, ये किसके बराबर में होगा, ये a के बराबर में होगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, क्या केस बना रहे हैं, समझना ध्यान से कि ये एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन जो है किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट कि बॉडी का एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। तो दो ब्लॉक का सिस्टम है तो दोनों के थीटा सेम होगा ना, दोनों के क्या होगा, थीटा सेम होगा, है ना। बात आ गई किस पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो एक में हमने क्या किया, μ1, एक में क्या माना, μ2। अब सुनो, अगर दोनों का दोनों μ1 μ2 दोनों का सेम है, अगर μ1 μ2 क्या है, सेम है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस सुनो, ये वाला अगर म्यू
म्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। ये म्यू ज़्यादा माइनस के साथ है, देख लो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो म्यू ज़्यादा तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा, ये वाला वैल्यू ज़्यादा तो ये पूरा क्या कम, है ना, पूरा कम, मतलब एक्सप्रेशन क्या हो गया, कम। समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं कि अगर इसमें हम बोले एनालिसिस कर रहे हैं कि म्यू अगर बढ़ता है, ठीक है ना, म्यू ज़्यादा तो ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि ये या म्यू1 या म्यू2 वहाँ से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। म्यू1 की बात करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट में दिया हुआ कि म्यू1 ज़्यादा है तो एक कम होगा तो ये वाला धीरे से चलेगा। म्यू2 ज़्यादा होगा, म्यू2 कम होगा तो अगर यहाँ पे म्यू2 कम हुआ मतलब ये वाला कम हुआ, ये कम हुआ तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा होगा मतलब कि ये जल्दी चलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये धीरे चला, ये जल्दी चला, ठीक है, तो इसमें रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। उल्टा सोचो ये वाला बात जो बोल रहे हैं कि अगर हम केस बना देते हैं, एक काम करो तुम इसको नोट डाउन करो, फिर से हम रिफ्रेश में बोलते हैं, केस बना के बोलते हैं, इसको नोट डाउन करो। उस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये बस याद रखना तुमको, अभी के लिए याद रखना है कि ये जो होगा, ठीक है, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होगा। एकदम रट्टा मारो इसको, इस फॉर्मूला को रट्टा मारो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा बहुत सारा आंसर निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 केस बना रहे हैं। 3 केस में क्या है, एक वाला में दोनों का म्यू बराबर, एक में म्यू1 ज़्यादा, दूसरा में म्यू2 ज़्यादा। तो पहला केस हमारा क्या था, पहला केस है हमारा कि म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना। निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये मेरे पास कितना आया था, जी इंटू क्या आया था, साइन थीटा माइनस क्या है, म्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ तो दोनों का बराबर है, तो क्या बोल सकते हैं कि 20 kg का जो होगा और जो होगा तुम्हारा 10 kg का एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। कितना होगा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना होगा, मान लो वैल्यू दे देते हैं, लो ये 0.2 है, ठीक है, और ये भी क्या है हमारे पास 0.2 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये लिख लेते हैं, ये कितना होगा, जी तो होगा ही होगा, इंटू क्या, साइन 37 कितना, पुट करो, साइन 37 कितना 0.6 और माइनस म्यू कितना है, दोनों का म्यू कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू कितना cos 37 कितना 0.8, कितना होगा 0.8। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। केस 2 क्या है, देखो तो केस 2 क्या है, अगर म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 है, इसका देखते हैं, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 है, ठीक है। हम यहाँ वैल्यू दे दे रहे हैं कि म्यू1 मान लो तुम्हारे पास 0.4 है और म्यू2 तुम्हारे पास क्या है 0.3 है, ठीक है ना। म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। अब क्या होगा, तो म्यू1 जब पुट करेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला ज़्यादा, मतलब ये क्या होगा, कम। अभी देखे थे हम लोग ना, ये क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, म्यू1 का करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास 20 kg वाला, तो 20 kg वाला म्यू1 ज़्यादा, मतलब क्या है, ए 20 क्या होगा, इसका कम होगा किससे, ए 10 से, ठीक है, ए 20 क्या होगा, सॉरी गलत बोल रहे हैं क्या, म्यू1 ज़्यादा है तो 20 kg का कम होगा, 20 kg का क्या होगा, कम होगा, और 10 kg का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना बढ़िया से। ये दोनों वैल्यू तुम निकालना खुद से, ये दोनों वैल्यू तुमको खुद से निकालना है, ए 20 और ये 10 का, 20 kg मास का और 10 kg मास का तुमको वैल्यू खुद से निकालना है। हमने म्यू1 म्यू2 यहाँ पे दे रखा है। थर्ड केस देखो, यहाँ पे थर्ड केस क्या हो सकता है कि म्यू1 इज लेस देन क्या हो, म्यू2 हो। अगर म्यू1 इज लेस देन म्यू2 है, वैल्यू दे रहे हैं, देखो यहाँ पे फिर से वैल्यू दे रहे हैं, कितना, उल्टा मान लो, ये हमारे पास म्यू1 कितना हो गया 0.3 और म्यू2 क्या हो गया हमारे पास, 0.4 हो गया, ठीक है ना। तो आप देखना क्या करेंगे, म्यू1 इज लेस देन म्यू2, म्यू1 ये वाला क्या है, कम है, ये कम है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ज़्यादा, इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, ज़्यादा,
और इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट का रिवर्स हो जाएगा, है ना। A20 किसका क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा किससे, A10 वाले से, ठीक है। ये तीनों करना तुमको समझ में आ गया। अब सुनो एक और चीज़, चूंकि ये रस्सी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो रस्सी में क्या होगा, रस्सी में क्या आता है, टेंशन आता है। देखते हैं किसमें टेंशन आएगा, किसमें टेंशन नहीं आएगा। अभी सोचो कि ये रस्सी ना जस्ट टाइट है, मतलब कि इसमें टेंशन अभी क्या बोल रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो है, जस्ट टाइट है। जस्ट टाइट मतलब क्या हुआ, जैसे ये रस्सी है ना, कोई खिंचाव नहीं है, बस ये ऐसे ऐसा रखा हुआ है, बस ऐसे क्या है, वही जस्ट बांध के छोड़ दी, जस्ट बांध के ना ऐसे छोड़ दिए पूरा, ऐसे है पूरा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल लॉजिक क्या है, देखो समझना ध्यान से। इस दोनों ब्लॉक के बीच में गैप है कुछ, मान लो ये गैप तुमको बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का गैप है, मान लेते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर गैप है और जितना एक्सेलरेशन से ये चल रहा है उतना ही से ये चल रहा है, मतलब जितना ये चला उतना ये चला, दोनों अगर सेम चला, सेम टाइम में अगर दोनों सेम चला, तो ये गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। गैप से क्या सेम रहेगा, तो अभी टेंशन अगर जीरो है तो बाद में टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि एक और इसमें पॉइंट बढ़िया सा बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो तो कि पहला वाला केस में क्या होगा, टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। टेंशन क्या होगा इसमें, जीरो होगा। दूसरा केस सुनो, म्यू1 ज़्यादा, म्यू1 ज़्यादा तो इसका एक्सेलरेशन कम, इसका एक्सेलरेशन कम मतलब ये धीरे धीरे चलेगा। इसका म्यू2 क्या है, म्यू2 कम है, म्यू2 कम है तो एक्सेलरेशन इसका क्या है, ज़्यादा है। ये तेज़ी से भागेगा, ये तेज़ी से भागा, ये धीरे धीरे चला, ये तेज़ी से भागा, ये धीरे धीरे चला। इसका मतलब क्या हुआ कि रस्सी टाइट हो जाएगा, रस्सी टाइट होगा तो टेंशन जीरो नहीं होगा, रस्सी में टेंशन जीरो नहीं होगा, टेंशन हमको निकालना होगा, ठीक है ना। निकालेंगे कैसे, जैसे पहले निकालते थे। थर्ड केस क्या है हमारे पास, म्यू1 इज लेस देन म्यू2, म्यू1 इज लेस देन म्यू2, म्यू1 कम, म्यू1 हमारा क्या है, कम, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, इसका एक्सेलरेशन कम, मतलब ये तेजी से चलेगा, ये धीरे चलेगा, ये तेजी से चलेगा, ये धीरे चलेगा। अगर ये तेजी से चला तो क्या होगा, रस्सी और लूज होगा, ये गैप और घटेगा और घटेगा और रस्सी लूज हो जाएगा, तो इसका टेंशन अभी भी क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, टेंशन अभी भी क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। आपका होमवर्क क्या है, जिसमें टेंशन जीरो नहीं है उसको आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर वही नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दो ही क्वेश्चन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे mg साइन थीटा, यहाँ पे पीछे में क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा। नेट इक्वेशन लिखेंगे क्या, mg साइन थीटा माइनस टी, है ना, माइनस क्या, फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए वैसे ही, इसके लिए भी क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बढ़िया से समझ में आया। अब देखो एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, और एक और क्या करते हैं यहाँ पे, मैं स्प्रिंग वाला भी, थर्ड केस देखो बढ़िया से, प्रॉब्लम बनाने के ऊपर है, प्रॉब्लम बनाने के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या किए हैं कि ये वाला मास है, सेम यहीं पे बोल रहा है तुमको 10 kg का है, और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे 20 kg का मास, ठीक है, अलग अलग, ये म्यू1, ये म्यू2, ये म्यू1 और ये म्यू2, ठीक है। तुमको क्या करना है, फिर से वही कहानी, फिर से क्या करना है, वही से स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k है, फिर से वही कहानी। क्या कहानी है कि स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन कितना आएगा, ठीक है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, यही वाला वैल्यू लेना है। पहला केस में म्यू1 म्यू2 क्या लिए हैं हम लोग, 0.2 लिए हैं, ठीक है। दूसरा केस में क्या लिए हैं, ये वाला, इसके थर्ड केस में ये वाला लिए हैं। तो तीनों केस के लिए तुमको क्या करना है, स्प्रिंग में कंप्रेशन निकालना है, स्प्रिंग में क्या करना है, कंप्रेशन निकालना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो निकालना ही निकालना है, एक्सेलरेशन आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये वाला केस में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो बस इसको एनालाइज करना, तुम खुद से ट्राई करना खुद से। 3 प्रॉब्लम 3 केस, 9 प्रॉब्लम्स, देखो कैसे काउंट कर रहे हैं हम, 3 प्रॉब्लम 3 केस, ठीक है, 3 केसेस। एक केस में कितना है, एक्सेलरेशन और टेंशन, ठीक है। दूसरा वाला केस में क्या है, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड केस में क्या है, एक्सेलरेशन एंड स्प्रिंग का कंप्रेशन, ठीक है। कितना प्रॉब्लम हुआ जी, देखो तो बनाओ तो प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, समझो क्या बोल रहे हैं। 3 प्रॉब्लम 3 केस, कितना हुआ, एक केस में कितना, एक केस में 2, एक केस में कितना 2, तो एक में 2 निकाल रहे हैं, 3 में कितना निकाले 6, कितना है टोटल प्रॉब्लम 3, तो 6 3
मतलब 6 × 3 कितना हो गया 18। कितना प्रॉब्लम है टोटल 18 प्रॉब्लम्स, 18 प्रॉब्लम बना कर दिए तुमको, 18 प्रॉब्लम देख लो। टोटल कितना प्रॉब्लम है 18 प्रॉब्लम है ना। यही है कंसेप्ट कि 10 मिनट में हम 18 प्रॉब्लम सीख रहे हैं। घंसने के लिए हम तुमको घंसते रहेंगे पूरा, ऐसे तो घंसते रहेंगे। कभी कभी म्यू का इतना दे देंगे, कभी म्यू कुछ दे देंगे, खेलते रहोगे तो दिन भर तुमको मजा आएगा, खूब मजा आएगा, इसे ही मजा आएगा। तुमको जितना बोले ना 18 प्रॉब्लम बनाना। अभी भी क्या करना थर्ड केस में भी है ना, सबका एक्सप्रेशन निकालना, सबका क्या करना है स्प्रिंग का कंप्रेशन निकालना, ठीक है। इस केस में क्या करोगे दोनों ब्लॉक का एक काम करो, यहाँ तो मास दोनों का सेम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज, तो तुम वही लिख दोगे। फिर से क्या करते हैं, ये 5 kg है, ठीक है, ये क्या है 5 kg है ना। μ1 μ2 का वैल्यू कहाँ से लेना है सेम, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, समझ में आ रहा है ना। चलो लिख लो, इसको लिख लो पूरा। 18 प्रॉब्लम्स हमको पूरा बना के दिखाएगा, 18 प्रॉब्लम हमको बना के दिखाएगा पूरा। और बढ़िया एप्लीकेशन समझते हैं इसका, बस अब एप्लीकेशन समझना है। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करेंगे, उस पर हम एप्लीकेशन समझेंगे। फ्रिक्शन विद स्यूडो फोर्स, ब्लॉक, वेज, है ना, पुल्ली, सब। एक ये देखते हैं, बढ़िया सा आईडी का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये आईडी एडवांस का प्रॉब्लम है, इसको देखो एक बार। क्या बोला, ये मान लो 10 kg का मास, ठीक है, ये तुम्हारे पास 5 kg का मास है। यहाँ पे μ1 तुम्हारा दिया हुआ है, सॉरी म्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.1 और यहाँ दिया हुआ है म्यू 0.2, ठीक है। इधर लग रहा है फोर्स तुम्हारे पास 20 न्यूटन का और इधर फोर्स लग रहा है तुमको 5 न्यूटन का, ठीक है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। अब सुनना ध्यान से, बढ़िया से एकदम दिमाग लगा कर सुनना है। इसमें नहीं प्रॉब्लम खूब बना सकते हैं, जितना प्रॉब्लम चाहेंगे उतना बना सकते हैं। देखना क्या क्या प्रॉब्लम बना रहे हैं इसको बढ़िया से। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला देखो इस प्रॉब्लम को देख के बोलो कि ये पूरे सिस्टम का टेंडेंसी किधर है जाने का। तो देखा गया कि इधर 5 न्यूटन है, उधर कितना है 20 न्यूटन है। इधर कितना है 5, इधर 20, मतलब नेट फोर्स राइट में काम कर रहा है कितना न्यूटन का 15 न्यूटन का। 20 - 5 कितना 15 न्यूटन का फोर्स किधर काम कर रहा है राइट में काम कर रहा है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर है कि ये बॉडी का अगर ये चलता है, चाहे नहीं चलता है, लेकिन बॉडी का टेंडेंसी है इसको राइट में जाने का, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनो कि ये वाला सिस्टम मूव कर रहा है या रेस्ट में, उसको चेक करते हैं कैसे। तो देखें कि ये बड़ा पूरा सिस्टम, ये सिस्टम पे नेट फोर्स इधर लग रहा है कितना 20 - 5 = 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखते हैं पीछे में क्या लगेगा, जब इस बॉडी का टेंडेंसी होगा उधर मूव करने का, तो पीछे में कोई फोर्स लगेगा। देखते हैं फोर्स पीछे में कितना लगेगा। पीछे में लगेगा फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना लगेगा देखो तो, नीचे में क्या यहाँ पे 50, राइट बोल रहे हैं, सुनना। नीचे में कितना 50, तो ऊपर में कितना नॉर्मलाइजेशन 50, फ्रिक्शन कितना μ × n, म्यू कितना 0.2, n कितना 50, 0.2 × 50 कितना 10। नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया। फिर से सुनो, नीचे 50 ऊपर 50, क्यों ऊपर 50, क्योंकि n जो नॉर्मल एक्शन आएगा वो 50 होगा। फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन कितना म्यू × n, म्यू कितना 0.2, n कितना 50, 0.2 × 50 कितना 10। ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या ये है तुम्हारे पास एफएस मैक्स है ये, ठीक है ना, एफएस मैक्स है, याद रखना ये चीज़, मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये। सेम तरह से यहाँ पे कितना 100, यहाँ कितना 100, ऊपर कितना ये 100, पीछे कितना 10, 0.1 × कितना 10 है ना, ऊपर 100, सॉरी नीचे 100 ऊपर भी 100, फ्रिक्शन कितना 0.1 × 10, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा 0.1 × 10 मतलब कितना 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब उधर लगा नेट फोर्स कितना लगा है 15 न्यूटन, पीछे यहाँ पे मैक्सिमम कितना लग सकता है 10 और ये 10 20। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन के पास कैपेसिटी है पूरे सिस्टम को रोकने का।
तो इसका मतलब कि ये वाला फोर्स कितना लग जाएगा, 15 न्यूटन का नेट इधर लगा और पीछे लगा 20 का। तो अब इस ब्लॉक को देखो बढ़िया से, इस ब्लॉक को अगर देखते हैं तो ये ब्लॉक का मास कितना 5 kg, आगे कितना फोर्स 20 kg, और पीछे कितना लग सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना लग सकता है 10 न्यूटन। अगर मैक्सिमम 10 न्यूटन लगेगा, अगर मैक्सिमम 10 न्यूटन लगेगा तो इस बाकी बैलेंस, क्योंकि इसको रेस्ट में रहना है, अगर ये इसको रेस्ट में, हम पहले एनालाइज कर लिए ना जी प्रॉब्लम क्या है, ये क्या कहते हैं सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में मतलब 5 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट में, 10 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट में। अगर 5 kg वाला ब्लॉक रेस्ट में है तो आगे कितना दिख रहा है 20 न्यूटन, पीछे कितना दिख रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन दिखा तो बाकी 10 न्यूटन कहाँ किधर से आएगा, तो बाकी 10 न्यूटन आएगा तुम्हारा टेंशन से आएगा, ठीक है ना। टेंशन से फोर्स ला रहे हैं, टेंशन से फोर्स ला रहे हैं। 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो ये भी क्या, ये हो गया 10 न्यूटन हो गया। इसका मतलब यहाँ इसमें यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन, इस बॉडी को देखो अब 10 kg वाले ब्लॉक को, तो आगे में लगा है इसको 10 न्यूटन, आगे कितना लगा 10 न्यूटन का फोर्स लगा आगे में, पीछे कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना है इस बॉडी पे 5 न्यूटन का राइट में है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन लगाएगा कितना यहाँ पे, बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए कितना लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन। 10 इधर लग रहा है, 5 इधर ऑलरेडी लग रहा है, 5 और इधर लग जाएगा तो बराबर हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में रह जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा कितना आएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये एफ मैक्स है, ये एफ मैक्स है, एफ मैक्स है। ये फ्रिक्शन एक्चुअली कितना आएगा यहाँ पे 5 न्यूटन, ठीक है ना। देखो तो प्रॉब्लम को एनालाइज किए, क्या क्या देखिए सीखे हम, क्या क्या सीखे। पहला एफ नेट, तुमको भी ऐसे लिखना है, एफ नेट कितना है जी इसमें कोई सिस्टम पे, एफ नेट कितना है इस सिस्टम पे 15 न्यूटन, ठीक है ना। एफ एस मैक्स लिखा हुआ है दोनों का, ठीक है। एफ एस मैक्स कितना है, एफ एस लिख देते हैं, एफ एस मैक्स किसका 5 kg का, कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन। एफ एस मैक्स किसका 10 kg का, कितना है मैक्सिमम 10 न्यूटन, ठीक है, कितना ये 10 न्यूटन। और देखो यहाँ पे क्या वो लिख रहे हैं, टेंशन कितना आया, टेंशन कितना आया हमारे पास 10 न्यूटन, टेंशन कितना आया हमारे पास 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन दोनों पे देखो तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लगाया है, ये मैक्सिमम लगाया है कितना 10 न्यूटन, मतलब एफ कितना है हमारे पास 10 न्यूटन, किसका 5 kg वाला का एफ फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन का। और 5 kg वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना है 5 न्यूटन का, कितना है, सॉरी गलत बोल रहे हैं क्या, 10 kg वाला, 10 kg वाला कितना है फ्रिक्शन, 10 kg वाला फ्रिक्शन कितना आ रहा है हमारे पास 5 न्यूटन, ठीक है, कितना आ रहा है 5 न्यूटन। ये पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देख लो, ये चीज़ सीखना है तुमको, ये चीज़ सीखना है, ठीक है ना। और कर सकते हैं इस पर, देखो तो एक लोग तुम लोग खुद करना, खुद करना। देखो 5 kg ये वाला, 3 kg ये वाला, ठीक है। यहाँ पे म्यू है तुम्हारा 0.2, यहाँ पे है तुम्हारा 0.4, इस पे लग रहा है इधर 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन, लग रहा है 2 न्यूटन। हम बता दे रहे हैं फटाफट, बनाएंगे नहीं सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो करना क्या है, पहला बार में नेट फोर्स निकालो सिस्टम पे, नेट फोर्स कितना आया, इधर 10 है इधर 2 है, तो 8 न्यूटन किधर आया राइट में आया, 8 न्यूटन का फोर्स आया, उसका क्या निकालते हैं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 3 मतलब 30, ऊपर में 30, फ्रिक्शन कितना 0.4 × 3 कितना 0.4 × 3 कितना, हाँ 0.4 × 3 कितना 12 है ना। तो ये कितना आया फ्रिक्शन यहाँ पे 12 आया, ये आ गया हमारे पास 12 न्यूटन। यहाँ देख चेक करते हैं तो नीचे में 50, ऊपर में 50, पीछे में 50 गुने 0.2 कितना आया 10 आया। तो यहाँ क्या आया 10 आया, ये मैक्सिमम वैल्यू है दोनों फ्रिक्शन का। ये 12-10 मिल के पीछे में कितना लग सकता है अगर टेंडेंसी बॉडी का उधर मूव करने का 10-12-22, ठीक है।
10 12 22 का फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 8 न्यूटन। अगर 8 न्यूटन का फोर्स है तो ये आगे में कितना लग रहा है, इस ब्लॉक को देखेंगे तो आगे में लग रहा है 10 न्यूटन। पीछे में कितना लग सकता है मैक्सिमम, कितना लग सकता है 12 न्यूटन लग सकता है। 12 न्यूटन की जरूरत है नहीं, कितना जरूरत है इसको 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन लगाएगा ये वाला, तो ये लगा देगा 10 न्यूटन। तो बचा क्या है यहाँ पे टेंशन के लिए, टेंशन के लिए यहाँ पे नहीं कुछ बचा, तो टेंशन कितना हो गया 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ टेंशन 0। तो आगे में यहाँ पे क्या दिखा है इसको 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे लगेगा, बैलेंस करने के लिए पीछे कितना लगेगा 2 न्यूटन का लगेगा, है ना। कितना लगेगा 2 न्यूटन का। यहाँ एक और चीज बढ़िया देखो, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 5 kg का 5 kg पे ब्लॉक में कितना लगेगा, सॉरी ये वाला 5 kg है ना, इसमें कितना लगेगा पीछे लगेगा, ये कितना लगेगा पीछे लगेगा। और 10 kg वाले पे भी कितना लगेगा, ये 10, ये 5, ये भी क्या लगेगा पीछे लगेगा। देखो वहाँ बदल गया है, ये वाला केस में क्या हुआ है बदल गया है। नोट डाउन करो, नोट करो इसको, बढ़िया से प्रैक्टिस करना खुद से। नोट करो और सीखते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम तो बना सकता है। लो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चार kg 2 kg नहीं 6 kg, ठीक है ना। ये वाला म्यू 0.3 है, ये वाला म्यू दिया हुआ है तुम्हारा 0.1 है। कितना है 0.1 है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, सब कुछ ऐसे निकालना है, जो निकाले यहाँ पे ना सब कुछ निकालना है। एफ नेट निकालना है, एफ एस दोनों का मैक्स निकालना है, टेंशन निकालना है और दोनों का फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। रेस्ट में है तो अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है। अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलेरेशन निकालना है ना, ठीक है। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 10 मिनट में 18 प्रॉब्लम तुमने किया, ठीक है। 10 मिनट में 18 प्रॉब्लम किया, वही एक कॉन्सेप्ट वही है। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना, कि कम टाइम में हम क्या कर रहे हैं मैक्सिमम गेन कर रहे हैं, जैसे आप सीख रहे हैं। यही चीज़ करना है आपको। कंपटीशन का रूल भी यही है, टाइम आपके पास लिमिट होता है। इस लिमिट में अगर ये टाइम अनलिमिटेड कर दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो उसी चीज़ को कर लेता है उसी टाइम पे। 3 घंटे का पेपर अगर 3 घंटे का पेपर अगर तुमको 6 घंटे के लिए दे दिया जाए तो तुम भी सॉल्व कर लोगे पूरा का पूरा, है ना। लेकिन 3 घंटे का पेपर दिया जाता है कि आपका माइंड चेक होता है उसमें कि 3 घंटे में आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है, ठीक है ना। आपको उसको इम्प्रूव करना है। सेम चीज़ यहाँ भी करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो टाइम है आपके पास, उस टाइम में आपको सॉल्व करना है। जैसे तुमको अभी दिए 18 प्रॉब्लम्स, देख लेना टाइम, देख लेना 10 मिनट में तुमको पूरा सॉल्व होना चाहिए। 10 मिनट से 10 मिनट में तुमको सारा का सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। लिखने की कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा ना तो नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ दिमाग से डायरेक्टली लिख तुम कर सकते हो, ठीक है, दिमाग के खेल से कर सकते हो। और देखो और कॉन्सेप्ट देखो, इस पर क्वेश्चन बहुत वैरायटी का बन सकता है ना। एक और बना देते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक और बताते हैं वेज वाला, जो पहले हम लोग किए थे ना न्यूटन्स लॉ, जब हम उसमें कर रहे थे तो इसमें क्या किए थे, डायरेक्टली किए थे हम लोग। डायरेक्टली मतलब क्या, विदाउट फ्रिक्शन। म्यू वहाँ पे क्या होता था, जीरो होता था, मतलब सरफेस क्या था वहाँ पे स्मूथ, ठीक है, सरफेस क्या था स्मूथ। क्वेश्चन में लिख दिया सरफेस स्मूथ है, म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया इसका मतलब क्या है, सिंपल सा प्रॉब्लम बना लेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं तुमको कि म्यू दिया हुआ है, क्योंकि हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो म्यू दिया हुआ है, ये वाला ब्लॉक ऐसे करके सेम सेटअप उसी तरह का, ठीक है, सेम सेटअप है मेरे पास। तो मान लेते हैं ये वाला 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, और ये हमारे पास ये 20 kg का ब्लॉक, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 20 kg ब्लॉक। क्वेश्चन क्या है सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड ए एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ म्यू दिया हुआ है, यहाँ म्यू का वैल्यू मान लो तुम्हारा है 0.2, कितना है 0.2, यहाँ म्यू का वैल्यू है तुम्हारे पास 0.1, ठीक है। समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, सेम जैसे करते थे ना वैसे ही तुम सारा फोर्स निकालो, mg साइन कॉस सब कुछ करो, ठीक है, और एक डायरेक्शन मान लो कि सिस्टम किधर जा रहा है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये सिस्टम कहाँ जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो ये वाला सिस्टम अब ऑफ कोर्स क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर ऐसा है तो जब इस ब्लॉक को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक नीचे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। यहाँ पे ही देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये पीछे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस पर पीछे लगेगा। अब एफबीडी बनाएगा mg साइन, पीछे टेंशन, यहाँ पे आगे जा रहा है तो पीछे फ्रिक्शन, यहाँ क्या बनाएगा आगे टेंशन, ठीक है, और पीछे क्या mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, और ये ऊपर जा रहा है तो यह फ्रिक्शन कहाँ लग गया, पीछे लग गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ से फ्रिक्शन के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ पे mg cos थीटा और उसका नॉर्मल यहाँ पे भी mg cos थीटा, समझ में आ रहा है ना। अगर इफ, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, इफ a इज पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव आता है इसका मतलब कि हमारा जो डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ था वो सही है ना। डायरेक्शन जो है क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम बोल रहे हैं a निगेटिव आता है तो क्या होगा, a निगेटिव आता है तो क्या करना है, इसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है। न्यूटन्स लॉ वहाँ पे क्या करते थे हम लोग कि अगर निगेटिव आ गया तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये इधर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये क्या आएगा, नीचे आएगा। फ्रिक्शन में ये गलती मत करना। फ्रिक्शन में क्या बोला कि अगर ये वाला सिस्टम नीचे हम एज्यूम किए और क्या आया, निगेटिव आया, अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना है, अब इसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है। रिवर्स करने मतलब कि अब ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर से क्या करना है, तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा केस में क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ, ये नीचे तरफ फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या है ऊपर की तरफ, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व किए और फिर निगेटिव आ गया। अगर सॉल्व उल्टा डायरेक्शन करने के बाद फिर से निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। समझ में आ रहा है ना, सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। तो जो कहानी बोले हैं उसको करना, सेम डायरेक्शन से एक बार इधर अज्यूम करो, नेट एक्सेलरेशन निकालो, फिर अगर पॉजिटिव आ गया तो दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आएगा तो रिवर्स करो, फिर से सॉल्व करो, ठीक है। फिर सॉल्व करने के बाद फिर से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद अगर फिर से निगेटिव आ गया तो सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है ना। और अगर सिस्टम अगर ए निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ था वो सही है, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, देखो तो इस तरह का सिस्टम हम समझ में आ गया। ये वाला एक देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस इसमें फ्रिक्शन का एप्लीकेशन फ्रिक्शन का, ये मास ऐसे हैंग कर रहा है, बट ये हैंग कर रहा है ना, ये वाला कोई टच ग्राउंड मतलब सरफेस पर टच नहीं है, सरफेस पर टच नहीं है। मान लेते हैं ये M1 मान लेते हैं, ये M2 मान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना है, म्यू चलो सिंपल सा। तो और ये दे दिया है कि सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर सिस्टम नीचे जा रहा है तो क्या बोलेंगे, इसके बनाओ, फोर्स बनाओ, नीचे क्या लिखेगा, हम बोलते हैं तुम लोग करना, हम बता रहे हैं तुम लोग खुद से करना, ठीक है। नीचे M2G, ऊपर में टेंशन, कोई डाउट नहीं है। ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे में M2G माइनस इक्वेशन क्या लिखेगा, M2G माइनस T इक्वल टू क्या, M2 इंटू A, राइट, ठीक है। इसका देखते हैं, यहाँ टेंशन आया, यहाँ टेंशन आया तो यहाँ भी क्या आएगा, टेंशन आएगा।
जैसे ये ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है, इधर मूव राइट में मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। नीचे यहाँ m1g, ऊपर में क्या नॉर्मल रिएक्शन, नीचे m1g ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन, पीछे में क्या म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन कितना m1g, तो यहाँ पीछे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा म्यू m1g पीछे लग जाएगा। आगे क्या लगा, टेंशन लगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, T माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, काम खत्म, ठीक है ना। ऐसा बन जाएगा सिस्टम। तो उसको बनाना, इसका बनाना तुमको, ये बनाना है तुमको। मतलब अभी इस तरह का सिस्टम जो भी था हमारे पास, अगर फ्रिक्शन दिया रहेगा तो हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखो तो ये वाला बनाना, ये 10 kg का है ना, यहाँ पे एक लटका हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ भी लटका हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना है, 5 kg का, और यहाँ पे फिर से हम बोल रहे हैं 20 kg का, ठीक है। कितना है, 20 kg का। यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू होगा, म्यू हमने बोला कितना 0.2, ठीक है। कितना है यहाँ पे 0.2। एक काम करो, यहाँ कम लो वैल्यू बताते हैं, नहीं तो तुम्हारा सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा। 1 kg का ब्लॉक कितना है, ये 1 kg का ब्लॉक, 1 kg का ब्लॉक। तो बस वही कहानी करना है। फिर से यहाँ क्या बनेगा, ये बस सारा क्या है, 200 नीचे, ऊपर में टेंशन, ठीक है, यहाँ टेंशन, 2 रस्सी, दो टेंशन। फ्रिक्शन यहाँ पे अगर ब्लॉक टेंडेंसी राइट में मूव करने का होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है ना। ब्लॉक का टेंडेंसी राइट में मूव करने का है भी, देखो वहाँ 20 kg है, यहाँ 5 kg है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, नेट फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है। बस क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। इसमें T1 मान लेना, इसमें T2 मान लेना, है ना, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लिखो इसको सॉल्व करना है इसको भी।